हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री में चल रहा है। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, आज का टॉपिक है शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। ठीक है, इससे पहले हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन वेग निकाल चुके हैं। आज पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, कल हमने देखा था कि जब टाइम बराबर हमने 0 लिया था, जब कल टाइम बराबर हमने 0 लिया था, तो हमारा जो अभिकारक था, रिएक्टेंट था, वो हमारा बन रहा था R0। यही बन रहा था ना, R0। ठीक है, और आज अर्ध के लिए कह रहा है। ठीक है, तो टाइम बराबर T हाफ, यानी कि आधे के लिए कह रहा है। आधे के लिए क्या कि ऐसे 100% रिएक्शन थी, यानी कि पूरी होने के बाद उसका हाफ, यानी कि रिएक्शन कितनी हो रही है, 50% हो रही है। कितनी हो रही है, 50%। तो हमारा जो टाइम टी हाफ था, वो हमारा जो अभिकारक था टी हाफ, अभिकारक था टी हाफ पर R0 से R0 बटे 2 हो गया। ठीक है, आधा हो गया। अभिकारक हमारा पूरा था। ठीक है, पूरा था ना। ठीक है, टाइम बराबर, फिर उससे घट करके आधी रिएक्शन हो चुकी है और आधी रह गई, तो R0 बटे 2। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। जैसे हमारी रिएक्शन 50% हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 50%। 50% कंप्लीट हो चुकी है, पूरी 100% कंप्लीट नहीं हुई है। 50% कितने टाइम में, टाइम बराबर 1/2 पर, हाफ पर, सही है, आधे पर। अब इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हमने लिखा है किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में लगा समय, यानी कि अभिकारक पहले ये था। ठीक है, आधा होने में, यानी कि टाइम भी आधा था और आधा होने में लगा समय अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। ठीक है, आशा करता हूं मेरे दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आधे का मतलब 50%। इस मतलब इससे एक परिभाषा और लिख सकते हैं। देखिए, किसी अभिक्रिया को 50% यानी कि 50% पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया की अर्ध आयु कहलाती है। ठीक है, इसके नीचे लिख लीजिए, इसे टी हाफ 1/2 टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से। ठीक है, जो हमारी समीकरण थी शून्य कोटि के लिए, वो लिखते हैं शून्य कोटि के लिए। ठीक है, क्या थी, RT, सही है, KT प्लस R0, यही तो थी ना। ठीक है, अब हमारा हुआ क्या, यहां पे हुआ ये कि जो टाइम 0 था, टाइम 0 पर चेंज क्या हो रहा है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पे चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, टाइम टी हाफ हो गया। यहां क्या कर देंगे हम, टाइम टी हाफ, टी की जगह पर क्या करेंगे हम, टी हाफ 1/2। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हमारा टाइम टी था, उस टाइम
हमारा RT बन रहा था प्रोडक्ट, ठीक है। हमारा यहां क्या बन रहा है, R0/2, ठीक है। तो RT की जगह पे हम क्या कर देंगे, R0/2, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जो हमारा R0 है वो तो 0 पर उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे का ऐसा ही R0, ठीक है। अब लिखेंगे R0/2 बराबर -K T½ प्लस R0, ठीक है। ये हमारी समीकरण आई। इसे थोड़ा सा और सही से लिखना है। अब आगे देखिए, इसमें क्या होता है कि इधर ले गए और R0/2 बराबर K T1/2 प्लस R0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि -K T½ को इधर ले जाएंगे, R0 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो -K प्लस, अब ये इधर किस में आएगा, प्लस में, K T½ बराबर R0 माइनस R0/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों में एलसीएम। तो K 2 1/, और क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 R0 माइनस R0/2, ठीक है। 2 R0 में से 1 R0 गया तो R0 बचा, तो 1/2 यहां बचा R0/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, K को हम डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो 1/2 बराबर R0/2K, ठीक है। ये आया हमारा, ठीक है। ये आया शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। क्या आया, शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। लिख लीजिए, शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, ठीक है। उदाहरण लीजिए, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया का जीवन काल, ठीक है। अब किसके बारे में देखना है, जीवन काल। देखिए, हमने माना था कि टाइम जीरो पर हमारा जो अभिकारक है, हमारा जो रिएक्टेंट है, वो R0 हो रहा था, ठीक है। R0 है, क्या है, R0। अब मान लेते हैं टाइम TLT पर, लाइफ टाइम, LT का मतलब क्या करेंगे, लाइफ टाइम। टाइम TLT पर क्या होगा, जो हमारा रिएक्टेंट है, यानी कि जो अभिकारक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो कैसे हुआ, देखिए जीरो कैसे हुआ। इसका मतलब है कि जो हमारी अभिक्रिया है कंप्लीट हो रही है पूरी तरह से कंप्लीट। जैसे हमने टाइम जीरो, जब हमारी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तो हमारा अभिकारक था शून्य, मतलब पूरा R0 था, शुरू नहीं हुआ था, बिल्कुल उसमें से खर्च नहीं हुआ था, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था हाफ लाइफ टाइम पर, ठीक है। यानी कि आधी अभिक्रिया पूरी हो चुकी थी 50%। अब हमारी अभिक्रिया पूरी कंप्लीट हो रही है, क्या हो रही है, पूरी कंप्लीट हो रही है, यानी कि पूरा 100% काम कर रही है, 100%। यानी कि जो हमारा अभिकारक था बदल करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसलिए क्या हुआ, 100% अभिक्रिया होगी, तो हमारा अभिकारक कुछ बचेगा नहीं, तो हमारा अभिकारक का क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहां पूरी तरह से 100% अभिक्रिया होती है, तो उसे क्या, वहां पर रिएक्टेंट बचाए नहीं, अभिकारक बचाए नहीं, पूरा उत्पाद में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यहां जीरो हो गया, ठीक है। लिख लेते हैं, किसी अभिक्रिया को 100% यानी कि 100%
पूर्ण होने में लगा समय, होने में लगा समय शून्य कोटि अभिक्रिया का जीवन काल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इसे TLT यानी कि लाइफ टाइम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आगे देखिए कि हमारी जो अभिक्रिया थी वो टाइम 0 था, तो उसका रिएक्टेंट अभिकारक था R0। ठीक है, लाइफ टाइम तक वो शून्य हो चुकी थी, यानी कि जो अभिकारक था वो शून्य हो चुका था और उत्पाद में पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका था। इसलिए हमारी अभिक्रिया पूरी तरह से 100% हो चुकी है। उसी को कहते हैं कि किसी अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में लगा समय शून्य कोटि अभिक्रिया का जीवन काल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अभी जो हमारी अभिक्रिया थी RT बराबर -K T प्लस R0। ठीक है, यही थी। अब यहां पर जो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए है ये, ठीक है, इसमें कन्वर्ट क्या होगा, इसमें हमारा जो टाइम लाइफ टाइम है उस पर क्या आ जाएगा, हमारा लाइफ टाइम पर वहां RT हो रहा था। ठीक है, यानी कि टाइम T पर हमारा RT हो रहा था, यहां क्या हो रहा है, शून्य। यहां क्या हो रहा है, शून्य, 0। ठीक है, यहां 0 हो रहा है। K कांस्टेंट ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, यहां T पर क्या हुआ, T पर क्या हुआ, यहां हम टाइम वहां T ले रहे थे, यहां लाइफ टाइम ले रहे हैं, तो T की जगह पे क्या आ जाएगा, T की जगह पे आ जाएगा हमारा TLT लाइफ टाइम। ठीक है, और जो हमारा अभिकारक है उस समय पर उतना ही हो रहा है, तो ऐसे ही इतना ही उतार दें। ठीक है, तो आया ये 0 बराबर K LT प्लस R0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ये माइनस में इधर ले आएंगे प्लस में, तो K TLT बराबर R0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये K गुणा में नीचे ले आएंगे मल्टीप्लाई में, वो भाग में, यहां गुणा में इधर ले आएंगे भाग में। ठीक है, तो LT बराबर R0 बटे K। ठीक है, ये हमारी अभिक्रिया आई लाइफ टाइम के लिए। किसके लिए, लाइफ टाइम, जीवन काल के लिए। ठीक है, लिख लीजिए, इसके लिए लिख लीजिए शून्य कोटि अभिक्रिया का जीवन काल, शून्य कोटि अभिक्रिया का जीवन काल। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया का जीवन काल, ये इसकी रिएक्शन आती है। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए अब आगे देखिए, शून्य कोटि के लिए, ठीक है, शून्य कोटि के लिए क्या देखेंगे, टी हाफ क्या निकाला था, R0 बटे 2K, ये तो निकाला था। ठीक है, ये टी हाफ के लिए, और हमारा टी लाइफ टाइम के लिए क्या निकाला, अभी हमने निकाला है R0 बटे के सॉरी के, सही, ये निकाला है। ठीक है, तो आप देखना कि जो हमारा इन दोनों में रिलेट क्या हो रहा है, ये
और ये दोनों के बराबर है। क्या है? दोनों के बराबर है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारा लाइफ टाइम है टी हाफ के, यानी कि दुगना है टी हाफ के। लाइफ टाइम हमारा क्या है? दुगना है टी हाफ के। ठीक है, ठीक है। जो जीवन काल है दुगना है टी हाफ के। देखा? ठीक है, यानी कि जीवन काल क्या है? दुगना है टी हाफ के। तो लिखेंगे जीवन काल टू मल्टीप्लाई अर्धायु। ठीक है, ये हुआ। उतार लीजिए। ये हमारा एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी शून्य कोटि अभिक्रिया को 10% पूर्ण होने में 2 मिनट का समय लगता है। ठीक है, किसी शून्य कोटि अभिक्रिया को 10% पूर्ण होने में 2 मिनट का समय लगता है। फिर पूछ रहा है तब 20% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कीजिए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, उसके बाद देखते हैं। देखिए, आप सोचिए कि 10% पूर्ण होने में 2 मिनट लग रहा है। ठीक है, 20% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? ऑब्वियसली 4 मिनट। कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट। ठीक है, ये तो ओरली ऐसे ही बता सकते हैं कि आप 4 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एक नंबर में इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ सकता है, तो इसलिए आप कर दीजिएगा। ठीक है, कि हमारा जो 10% पूर्ण होने में, यानी कि जो 10% अभिक्रिया है पूर्ण होने में 2 मिनट लगा रहा है। 2 मिनट। ठीक है, तो 20% पूर्ण होने में क्या लगाएगा? 4 मिनट लगाएगा। 20% पूर्ण होने में क्या लगाएगा? 4 मिनट। ठीक है, देख लीजिए। देखिए, ये अगला टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। एक शून्य कोटि अभिक्रिया आर से पी के लिए, यानी कि अभिकारक से प्रोडक्ट के लिए 50% पूर्ण होने में लगा समय 4 मिनट है। सही है, 50% पूर्ण हो चुकी है और 4 मिनट लगे उसे। 75% पूर्ण होने में लगा समय बताइए। इसे 75% पूर्ण होने में लगा समय बताना है आपको। तो ये आपका होमवर्क है, ये घर से करके लाना है आपको। ठीक है, और मेरे दोस्तों ऐसे ही सरस्वती मां पाठशाला पे बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को प्यार दीजिए।